बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव में डगरू अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। डगरू अपने घर परिवार को चलाने के लिए गांव के ही जमींदार के खेतों में काम किया करता था, जिससे वो अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी का खर्चा निकाल पाता था। एक रोज सुबह सुबह डगरू खाना खा रहा होता है, तभी उसके कानों में घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो खाना छोड़कर जब बाहर जाता है तो देखता है जमींदार के आदमी उसके पड़ोस के मोहन को मार रहे हैं। अगर आइंदा चोरी करने की सोची भी तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा ना? मालिक छोड़ दीजिए इन्हें, ये नशे में रहे होंगे, तभी इन्होंने जमींदार साहब के खेतों से गाजर उखाड़ लिए होंगे। तभी तो इसको अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगली बार इसने ऐसा वैसा कुछ किया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी नहीं होगी, इन्हें मारिए मत। बक्का चल, इतनी मार खाने के बाद तो ये सुधर ही गया होगा। जमींदार के आदमी हक्का बक्का जमींदार के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे और वो जमींदार के खेतों में चोरी, काम चोरी, हर किसी बात के लिए गांव के लोगों को न सिर्फ धमकाते बल्कि उन्हें मारते भी, वो भी बहुत बुरी तरह से। और अभी की ही तो बात है जब उन्होंने मोहन को पीटा था। आप ठीक तो है ना? कितना मारा है आपको? आपको भी क्या जरूरत थी उसके यहाँ से गाजर तोड़ने की? बिजली बहन, आप इन्हें घर ले जाइए। आप ठीक तो है ना मोहन भैया? इस जमींदार का अत्याचार कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? जब देखो बस अपने मुस्टंडों को भेजकर गांव के लोगों को पिटवा देता है। देखिए ना भैया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना उन लोगों ने मेरे पति को मारा है। गांव के लोग गांव के जमींदार से भी ज्यादा उसके दोनों आदमियों से डरा करते थे, क्योंकि हर काम के लिए हक्का और बक्का प्यार की बजाय लात घूंसे से ही बात किया करते थे। डगरू तो ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन वो करता भी तो क्या, पेट पालने के लिए उसे काम तो करना ही था। और अब खाना खाए ही बिना जमींदार के गाजर के खेतों में पहुंचता है और काम करने लग जाता है। ये गरीबी भी ना कैसी है, जिनके पास पैसा है वो अत्याचार करने में लगे हैं और जो बेचारे गरीब वो बस अत्याचार झेल रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस गांव को और गांव के लोगों को एक अच्छे जमींदार की तलाश जरूर रहेगी। खैर मुझे क्या। इतना कहने के बाद डगरू काम में लग जाता है और कई घंटे लगातार काम करने के बाद थक चुका था। अब वो थोड़ा आराम करने के लिए खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितनी राहत है यहाँ। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर काम शुरू करूँगा। उसको बैठा देख जमींदार अपने दोनों आदमी के साथ वहाँ आता है और डगरू से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ बैठकर आराम कर रहा है? तुम नौकरों को हराम का खाने की इतनी आदत क्यों लग रही है? मालिक 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 माफी चाहता हूँ। अरे मुझे बस 2 मिनट हुए हैं बैठे हुए। हम कैसे मान लें कि तुम्हें यहाँ बैठे हुए थोड़ा समय ही हुआ है? मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ, अपनी रोजी की कसम खाता हूँ। मैं अभी बैठा हूँ मालिक। मालिक आप कहो तो तोड़ दे इसका हाथ पैर। इसकी धुनाई तो जरूरी है, लेकिन अभी इसका हाथ पैर तोड़ दिया तो खेत में काम कौन करेगा? इसे तो बाद में देखते हैं। बस काम पर ध्यान दे। अगर तेरा ध्यान एक बार भी काम पर से हटा ना तो तू दुनिया से हट जाएगा। डगरू अब डर से उठकर काम करने में लग जाता है। इधर जमींदार और उसके आदमी डगरू और खेत में काम करने वाले मजदूरों को धमकाकर चले जाते हैं। इधर देर शाम काम खत्म करके डगरू अपने घर जा ही रहा होता है, तभी वो रास्ते में मोहन को देखता है, जिसके सर पर हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को गिफ्ट का डब्बा दे रहा होता है। अरे ये क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन तो इतना खराब था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आज के दिन ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। आज ही के दिन तो हम दोनों जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हुए थे। मोहन भाई भी कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। इस हाल में भी अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहे हैं देखो। और मैं हूँ बस सुबह शाम काम और काम। और माला के लिए कुछ लेना तो दूर की बात, उस बेचारी को समय भी नहीं दे पाता। मुझे भी उसके लिए कुछ लेना चाहिए वैसे। यही सोचता हुआ डगरू घर आ जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है गर्मी में उसकी पत्नी खाना बना रही है और उसके घर में आते ही उसके लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती है। माला सुनो, बैठो मेरे पास। तुम भी कितना काम करती हो। अजय छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। बिजली भाभी। लगता है गलत समय पे आ गई मैं, बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिजली भाभी, आप एकदम सही समय पर आई हो। आइए ना अंदर। ये मैं गाजर का हलवा लेकर आई थी। आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, इसलिए हलवा बनाया था मैंने। बस 3-4 गाजर ही तो वो जमींदार के खेत से लाए थे, जिनके लिए आपने देखा नहीं, उन्हें जमींदार के आदमियों ने कितना मारा।
अरे रे, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो टूटेगा ही उस जमींदार का घमंड। हाँ बहन, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वैसे मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, ये तो मैं इन्हें खाने ही ना दूं, मुझे इतना पसंद है। डगरू पास बैठा ये सब सुन रहा था और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को गाजर का हलवा पसंद है तो वो सोचने लगता है कि गाजर अगर वो जमींदार के यहाँ से लाया तो उसकी भी मोहन की तरह हालत होगी और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी को कुछ अच्छा सा तोहफा ला कर दे। अब अगली रोज सुबह सुबह डगरू यही सोचता हुआ काम के लिए जमींदार के खेत में पहुँचता है और काम करते हुए भी वो यही सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी को ऐसा क्या तोहफा दे। मैंने तो माला से कितनी बार उसकी पसंद के बारे में पूछा है, बस घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। कभी भी मुझे ये नहीं कहती कि ये चाहिए वो चाहिए। डगरू पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद जब घर आने लगता है तो उसे उसकी पत्नी की बातें याद आ जाती है कि उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। क्यों ना मैं इसमें से 2 गाजर माला के लिए ले जाऊं? और देखो जरा, ये गाजर कितनी मोटी ताजी है, इसमें तो मेरी माला के लिए एक कटोरा हलवा बन जाएगा। वो ये सोचकर जैसे ही उस गाजर को उखाड़ने लगता है वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वाकई वो 4-5 गाजर के बराबर का गाजर था जिसे वो लेकर घर ही आ रहा होता है। तभी उसे हक्का देख लेता है। उस वक्त वो डगरू से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके हाथों में कई सारा सामान था और वो जमींदार के घर की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। इधर डगरू घर आता है और अपनी पत्नी को गाजर देते हुए कहता है, माला, ये तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाता। वो क्या है ना, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, तो जो मैं सोचता हूँ वो होता ही नहीं। मुझे आपके अलावा और चाहिए भी क्या भला, लेकिन आप ये गाजर कहीं जमींदार के खेतों से तो नहीं लाए? हाँ, वो नहीं, हाँ वहीं से लाया हूँ। अब तुम गुस्सा मत करना प्लीज। तो अब मार भी खा ले। इतना कहने के बाद ही हक्का डगरू, जो कि अपनी पत्नी से बात कर रहा था, वो उसे बाहर खींच कर लाता है और लात मुक्के से मारने लगता है। लेकिन तभी जमींदार बक्का से कहता है, अरे जला दे इसका ये घर, मैं भी तो देखूं कैसे ये अगली बार चोरी करने की सोचता भी है। जहाँ एक तरफ माला अपने पति को हक्का के मार से बचा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बक्का डगरू के घर में आग लगा देता है और देखते ही देखते घर जलकर राख में बदल जाता है। अब माला खूब रोती और बिलखती है। ये सब सही नहीं किया जमींदार साहब ने। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये सब इस गाजर की वजह से हुआ है। इतना कहने के बाद माला उस गाजर को दूर फेंक देती है और अपने पति का सर गोद में रखे रो रही होती है। दोनों को अपने घर के जल जाने के बाद और कोई आस ही नहीं रह गई थी। वो दोनों ही पति पत्नी रोते हुए सो जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह माला की आंख खुलती है तो वो खुद को चारों तरफ गाजर से घिरा हुआ पाती है। लेकिन तभी डगरू भी उठकर बैठ जाता है और वो भी अपने आसपास का नजारा देखकर घबरा जाता है। तभी जिस गाजर को कल माला ने गुस्से में फेंक दिया था, उसमें से आवाज आती है, तुम दोनों मेरी वजह से मुसीबत में हो ना, अब मैं ही तुम दोनों को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माला, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ये मैंने ऐसा नहीं कहा। अजी, ये गाजर बोल कैसे सकती है? तुम बोलने वाली गाजर हो? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलने वाली जादुई गाजर हूँ जिसे तुम कल खेत से लाए थे। गाजर बेहद ही अद्भुत थी, जिसमें से रोशनी निकल रही थी, जिसे बड़े ही हैरानी से दोनों पति पत्नी देख रहे थे। तभी जादुई गाजर उन दोनों से कहती है, कल यहाँ पर जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। जमींदार और उसके आदमियों ने तुम्हारा घर भी जला दिया, लेकिन अब तुम घर की चिंता मत करो। यहाँ जितने भी गाजर मौजूद हैं, तुम उनसे अपना घर तैयार कर सकते हो, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब डगरू भी उस जादुई गाजर की बात मानकर गाजर से घर बनाना शुरू कर देता है और कुछ समय में ही डगरू और माला का गाजर का घर तैयार भी हो जाता है। कड़ी मेहनत के बाद माला और डगरू उस जादुई गाजर की मदद से अपना आशियाना बना लेते हैं और वो गाजर का घर बेहद ही सुंदर और अद्भुत बना लेते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता था।